Twinkle Tunes। एक जंगल में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के ऊपर बहुत से चिड़िया और पशु पक्षी गर्मियों में आराम किया करते थे। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार जंगल में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल के सभी पशु पक्षी प्यास के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सूखा इतना भयानक था कि धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर भी उसका असर पड़ने लगा। यह देखकर सभी पशु पक्षी बहुत परेशान थे। उन्हीं पंछियों में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया थी जो कि माँ बनने वाली थी। सूखा पड़ जाने के कारण बरगद का पेड़ भी सूख गया। पेड़ सूख जाने के कारण सभी पशु पक्षी कहीं और रहने की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर जाने लगे। यह देखकर तोता कहता है, टुनटुनी बहन, आप माँ बनने वाली हो, आप भी यहाँ से चलो। अब यह पेड़ हम लोगों के रहने लायक नहीं है। इस पेड़ की सभी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं और यह पेड़ तरह से सूख चुका है। चलो हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। तोते की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रहती है, आप लोग यहाँ से जाओ, लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज यहाँ बरगद का पेड़ परेशानी में है, तो आप लोग इसे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। यह पेड़ भी तो एक जीव है। हम लोगों को जाने के बाद यह भी अकेला पड़ जाएगा। जब यह पेड़ हरा भरा था तो हम लोगों ने इस पेड़ का इस्तेमाल किया। इस पेड़ पर हम लोग विश्राम किया करते थे और घर बनाकर रहते थे। मुझे यह पेड़ छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहने के बाद तोता भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया अब एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे चुकी थी जिसका नाम लाडो था। एक दिन अचानक से बरगद के पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी बहन, अभी मैं जिंदा हूँ। अभी मुझ में कुछ सांसें चल रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी पानी पर जाऊंगा तो मैं फिर से उसी तरह हरा भरा हो जाऊंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो बहुत खुश हो जाती है। बरगद भैया, आपने जंगल के सभी पशु पक्षियों की बहुत सेवा की है, तो क्या हुआ? आज कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। मैं पानी लाकर आपको हरा भरा करने की जरूर प्रयास करूंगी। इतना कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाती है और पानी लाकर बरगद के पेड़ में लाकर डालती है। देखते ही देखते बरगद का पेड़ फिर से उसी तरह हरा भरा हो जाता है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं। अब बरगद के पेड़ का भी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह कहता है, टुनटुनी बहन, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने हमें दूसरा नया जीवन दिया है। बरगद की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, बरगद भैया, यह तो मेरा फर्ज था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान जिंदगी भर नहीं चाहिए।